हेलो दोस्तों, आप सभी का विके ऑल एजुकेशन में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं मॉर्फोलॉजी, स्टेनोमॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, पौधे के वास संरचना के बारे में उसके संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ देखते हैं, पर्णकाय पर्व, जैसे हम क्लेडोड पाए जाते हैं। ये क्या है आपके इसमें स्पेगिरस में पाए जाते, इस तरह के जो पर्व पाए जाते हैं पौधों के स्टेम में जो पाए जाते हैं, ये स्पेगिरस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा स्केपी है? तो देखिए एलियम, विकल्प आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला फूल गोभी फ्लावर है, नहीं कि फूल गोभी का कौन सा भाग होता है जिसको खाया जाता है? तो क्या एक है बी, एक मांसल पुष्क्रम जिसे कहते हैं इन फ्लोरेसेंस होते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो गोभी जो हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, उसका जो नवजात पार्ट होता है पुष्प का, उसको हम लोग खाते हैं, इसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जायांगोपरिक पुष्पक्रम होते हैं, यानी जायांगोपरिक जायांग ऊपर जो सटे हुए होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सी सही है। कुकुरबिटेसी व कंपोजिटिव कुल में इस तरह के स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्यमुखी के पुष्पक रे फ्लोरेट कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। वहाँ देखते हैं जो सूर्यमुखी जो पौधा होता है सुंदर तरह के पुष्प होते हैं, किनारे किनारे वाला होता है, जो बीच में होता है जो अर्ध पुष्पक होते हैं रे फ्लोरेसेट होते हैं, एक लिंगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक कोष्ठकी तथा आधार लग्न, एक कोष्ठ की आधार लग्न पराग कोष किसमें पाए जाते हैं? माने इसमें एक कोष्ठक रहते हैं जिसका जो आधार से जुड़ा हुआ रहता है वो कंपास में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन हम देखते हैं 7, कुछ पौधों में दुर्लंघी पुष्प भी कभी नहीं खुलते हैं, इन्हें कहते हैं क्लिस्टोगेमी। क्या कह रहा है? कुछ पौधे में दुर्लिंगी पुष्प कभी भी नहीं खुलते, इस तरह के जो पुष्प होते हैं इसको हम क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एपोकार्पस दशा पाई जाती है, रैननकुलस में पाई जाती है एपोकार्पस। झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अल्पकालिक या इफर्मल इनलस एकवर्षीय पौधे वे होते हैं जो अपना जीवन चक्र 6 से 7 सप्ताह में पूरा कर लेते हैं। ये विकल्प आपका क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, समांतरी शिरा विन्यास, इसे पैरेलल सिरवेनेशन निम्नलिखित किसमें पाया जाता है? यानी कि अरंडी है, क्रूसीफेरी है, घास है, फर्न है, यानी कि इसमें पाया जाता है घास में पाया जाता है। ये इनमें से घास हुआ, उसके बाद केला हुआ, जो राइस और गेहूं के जो पौधे इस तरह की पत्तियों में पैरेलल शिरा विन्यास पाया जाता है। बंध पुंकेसर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प ए सही है कि एशिया फिस्टूला में पाया जाता है बंध पुंकेसर जो होते हैं, बधा हुआ पुंकेसर। बबूल की जातियों में पुष्पक्रम होता है, यानी जो बबूल के जो पौधे पाए जाते हैं उनमें जो पुष्पक्रम होता है वो क्या होता है? हेड होता है, स्पाइक बोलते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन ही मॉडर्न है, यानी जो बबूल में होते हैं उनमें जो पुष्पक्रम होता है किसका? पुष्पों का जो क्रम बना होता है उसको हम स्पाइक कहते हैं या हेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परिदलपुंज शब्द का उपयोग किया जाता है, ट्रिपल, ये क्या है आपका? वाह दल व दल समान हो, इस तरह के जो होते हैं उसको हम परिदल कहते हैं। यानी जो वाह दल जो एपिकलेस होता है और जो दल होते हैं करोला होते हैं जो समान होते हैं, इस तरह के शब्दों को हम क्या बोलेंगे? हम परिदल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण जड़ों का नहीं है? निम्नलिखित कौन सा लक्षण जड़ों का? इसमें क्या? क्लोरोफिल की उपस्थिति, माने जड़ों में होते हैं क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सैंड ड्यू में पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कीटों को आकर्षित करता है? क्या देख रहे हैं? ड्रोसेरा, ये क्या है? में पौधे का निम्नलिखित कौन सा भाग होता है? ग्रंथिल स्पर्शक से ढकी पत्तियां, यानी कि इनकी जो पत्तियां होती हैं इसमें ग्रंथ पाई जाती हैं जो कीटों को भी और आकर्षित करते हैं, और जो कीट आता है तो उसमें क्या होते हैं? वो फंस जाते हैं और उसके जो स्पर्शक होते हैं उसको ढक लेता है और कीट का डाइजेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, श्वसन मूल या निमेटोफोर्स उन पादपों में मिलते हैं जो क्या होते हैं? समुद्र के किनारे लवड़ी दल के जेल के दलदल में पाए जाते हैं। ये देखिए पौधे होते हैं, इनके जो रूट होते हैं नीचे चले जाते हैं
और जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होता है, इनकी जड़ें फिर ऊपर आ जाती हैं। इस तरह के जो रूट होते हैं वो श्वसन मूल या निमेटोफोर कहलाते हैं। ये पौधे वहाँ पर होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है या तो जो जहाँ पर दलदल होते हैं। विविध प्रौढ़ हेट्रोफाइलस पादप किस रूप में मिलते हैं? ये क्या है? जड़ वृद्ध व तैरते जलोद्भिद। विकल्प आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19। जरायुज अंकुर वीपी पायरस किसमें मिलते हैं? ये क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका लवणोद्भिद हैलोफाइट्स, यानी जो पौधे जहाँ दलदली होते हैं वहाँ इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। ये जो होते हैं अपने पुष्प पे ही, फल पे ही जर्मिनेट कर जाते हैं और फिर ये तब जाकर अधोभूमिक अंकुरण मिलता है तो मक्का में मिलता है। अधोभूमिक अंकुरण किसमें मिलता है? मक्का में मिलता है। विकल्प आपका ए सही है। श्वसन मूल रेस्पिरेटरी रूट पाई जाती है, जिसे भैया आपने देखा था श्वसन मूल या निमेटोफोर कहते हैं। देखिए जूसियम पाए जाते, इस तरह के आते हैं। रेस्पिरेटरी रूट किसे पाए जाते हैं? जूसियम पाए जाते हैं। विकल्प 21 का डी सही है। आंशिक परजीवी पार्षद पैरासाइट किसे कहते हैं? जो परपोषी से जल और खनिज दोनों लेता है परंतु अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस तरह के पौधे को हम क्या कहते हैं? आंशिक परजीवी कहते हैं। पौधे की डालियों में पाए जाते हैं। इसे हम मिस्टल टो के नाम से पौधा इसे हम जानते हैं, जो आंशिक परजीवी होता है। परिणाम है स्तंभ है। फाइलोकेट किसका रूपांतरण है? देखिए क्या है, ये तने का रूपांतरण होता है। जो किस तरह होते हैं जो फाइलोकेट होने हैं, ये होते हैं ये पौधे को आगे ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, इसमें से निकल जाते हैं। इसका रूपांतरण होता है तने का होता है। एंजियोस्पर्म में किस लक्षण में जिम्नोस्पर्म से भिन्न होते हैं? डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म क्या है अंतर? बीजांड अंडाशय में बंद होना, यानी कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके जो बीजांड होते हैं बंद होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? खुले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा अभ्रूणपोषी है? ये मटर। तो 25 का क्वेश्चन ए सही है। शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? जड़। ये जड़ का रूपांतरण क्या होता है? उसके रूपांतरण से ही शकरकंद के जो होते हैं दूसरी जड़ें फूल जाती हैं। इसको हम लोग भोजन रूप में यूज करते हैं। पौधा जो अपने बीज भूमि में दबाता है। यहाँ देखें मूंगफली। मूंगफली एक ऐसा पौधा है जिनमें जो बीज बनता है मिट्टी के नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 28। जटामूल सिल्ट रूट किसमें पाई जाती हैं? यहाँ देखिए जो जटामूल निचली पर संधियों में पाई जाती हैं। इस तरह की संरचना पाई जाती है वो उसको हम जटामूल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु भोजन नहीं लेता है तो वह क्या कहलाता है? एपीफाइट कहता है। क्या कहता है? एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु भोजन नहीं लेता है, वह कहलाता है एपीफाइटिक प्लांट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अपर भूमिक क्या कह रहा है? अपर भूमिक अंकुरण किसमें मिलता है? अपर भूमिक एपिगियल और किसे मिलता है? भिंडी में। इस तरह के जो भिंडी में जो अंकुरण होता है उसको हम एपिगियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिगियल। जबकि अभ्रूणपोषी जो होता था मटर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आरोहण मूल पाई जाती है। यहाँ देखिए आरोहण मतलब क्लाइंबिंग रूट जिसे कहते हैं, पाँव में पाया जाता है। इस तरह जो पौधे होते हैं जो ऊपर चढ़ते हैं और जड़ें से चिपकती हुई आगे बढ़ती जाती हैं और पौधा आगे ऊपर चढ़ता रहता है। निम्नलिखित में से किसका पेटियोल ट्रेंडिल्स में परिवर्तित हो जाता है? क्लेमेटिस। ये 32 का विकल्प सी सही है। फाइलो रूपांतरण होता है पेटियोल का होता है। विकल्प आपका सी सही भी सही है। 34 अणुप्रति प्रतान पाए जाते हैं। ये स्मिलैक्स। विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से अभ्रूण बीज कौन सा होता है? अभ्रूणपोषी इसे कहते हैं मटर होता है। इसके पहले क्वेश्चन ये आया था। तो अभ्रूणपोषी कौन सा है? मटर। तो इसमें ये होता है जो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं मटर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अधिपादपी हाइग्रोस्कोपिक रूट्स मिलती है आर्किड्स में मिलती है। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स किसे मिलती है? आर्किड्स में से जो जड़ें होती हैं रूट होती हैं वो नीचे लटकी रहती हैं और एयर से क्या होते हैं हवा में ही क्या होते हैं और नमी को ले लेती हैं। केला का पौधा उत्पन्न होता है क्या होता है? शकर इसे कहते हैं। शकर से जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं उसे हम शकर बोलते हैं। बीजों का अंकुरण
जब वे फल के अंदर ही होते हैं उस तरह के जर्मिनेशन को हम वीपी पेरी बोलते हैं। इसके पहले क्वेश्चन ये आया था, ये पूछने का तरीका इसमें अलग है। तो ये क्या है, जो पौधे में फल में ही जर्मिनेशन शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद गिरते हैं, फल नीचे गिरता है, इस तरह के जो पौधे फल पाया जाता है उसको हम वीपीपेरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अतिरिक्त कलियां एसेसरी ब्रेड्स उत्पन्न होती हैं जो सहायक होती हैं, क्या होते हैं, एक्सिलरी कली की बगल में होते हैं। ये जो होते हैं एक्सिलरी ब्रेड्स जो होते हैं, जो एसेसरी ब्रेड्स होते हैं वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो 39 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं क्या कहलाते हैं, हेटेरोफाइट्स कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं। ये पौधे अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसे हेटेरोफाइट्स बोलते हैं। एक मूल रहित जलीय शाक पौधा जिसमें पत्ती का एक भाग छोटे कीड़े पकड़ने वाले थैलिक रूप में रूपांतरित होता है, क्या है, यूटिकुलेरिया होता है। इसे हम कहते हैं इंसेक्टिवस प्लांट कहते हैं या कीटाहारी पौधे कहते हैं। तो 41 का क्वेश्चन का विकल्प बी सही है। युक्त कोशी सिनेरिनेशन दशा किसमें पाई जाती हैं, ये क्या है, प्रथम तो विकल्प भी सही है, प्रथम तो स्वतंत्र है परंतु परागकोश जुड़े होते हैं, यानी ऊपर जो परागकोश होते हैं जो एंथर होता है वो जुड़ा होता है, लेकिन जो स्वतंत्र होते हैं क्या, फिलामेंट स्वतंत्र होते हैं, इसे बोलते हैं युक्त कोशी बोलते हैं। सबसे अधिक विकसित पुष्करम है कैप्यूटुलम, तो 43 का विकल्प बी सही है। 44, तने की शाखाएं होती हैं, जो तने की शाखाएं क्या होते हैं, उद्गम में बहिर्जात एक्सोजेनिक ओरिजिन होती हैं, ये विकल्प ए सही है। केले का पुष्पक्रम कैसा होता है, स्पेडिक्स, अभी आपने गूगल में देखा था स्पाइक था, तो केले में किस तरह का पुष्पक्रम पाया जाता है, स्पेडिक्स होता है। ये आपका क्वेश्चन 45 के विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 46, वह ऊतक जो ओव्यूल्स को ओवरी से जोड़ता है उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, क्या, प्लेसेंटा, जिससे बीज जो होता है फल से जो लगा रहा था उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मोनोकार्पेल्डे यूनिकुलर और मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है क्रूसीफेरी, इस तरह के पौधे जो व्यवसाय होती है पुष्प की वो क्रूसीफेरी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, पाइपस किसका रूपांतरण है, यह केलिक्स का रूपांतर होता है, विकल्प ए सही है। हाइपोथेंडियम पुष्करम पाया जाता है, ये फाइकस में पाया जाता है। हाइपोथेंडियम पुष्करम किसमें पाया जाता है, फाइकस में पाया जाता है। प्रत्येक स्पाइगलेट में एक सेंट्रल एक्सिस होती है जिसे कहते हैं रेकिस कहते हैं। जो स्पाइगलेट होता है उसमें जो बीच में एक सेंटर में जो संरचना जो पाई जाती है उसको हम रेकिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्याज तथा लहसुन के बल्बस में पाए जाते हैं, तना बहुत ही लघु होता है, यानी इस तरह से तने का रूपांतरण होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 52, स्क्रूटिलम है, क्या है, बी, ढाल के समान बीजपत्र जो होता है उस तरह की जो संरचना पाई इसको हम स्क्रूटिलम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वे पादप जीवन में केवल एक बार पुष्पधार करते हैं कहलाते हैं मोनोकार्पिक कहते हैं, माने ऐसे पौधे होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार कहते हैं पुष्प धार करते हैं, उससे मोनोकार्पिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वह अक्ष जो पुमंग और जायांग के बीच बनता है कहलाता है जायांगधर, क्या कह रहा है कि वह अक्ष जो पुष्प और जायांग के बीच में बनते से हम जायांगधर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के साइथियम पुष्प, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये फोरबियम पाया जाता है, विकल्प लगभग डी सही है। ये साइथियम पुष्पों किसमें पाया जाता है, ये फोरबियम। क्वेश्चन नंबर 57, सपुमंगी सेंड्रियम दशा होती है केवल तंतुओं के संयोजन में, विकल्प सी सही है। 57, उभयलिंगाश्रयी पादपों में क्या होता है, नर और मादा एक ही पौधे पर परंतु एक ही पुष्प नहीं होते हैं, इसको हम मोनोसियस कहते हैं। यानी कि जब एक ही पौधे पर और नर और मादा पुष्प पाए जाते हैं उसको हम मोनोसियस कहते हैं। और यही जब होता है कि एक अलग अलग पुष्प पाए जाते हैं उसको हम डायोसियस कहते हैं। तो इस तरह से जो होता है उभयलिंगाश्रयी माने एक ही पौधे पर फीमेल भी भाग पाया जाता है, नर और मादा भाग एक ही पौधे पाए जाते हैं, लेकिन उनकी शाखाएं अलग अलग होती हैं, परंतु क्या है एक ही पुष्प नहीं पाए जाते हैं, तो इसको हम
मोनोसियस कहते हैं। एक द्विलिंगी पुष्प जो जीवन में कभी नहीं खुलता, इसको हम लिखे क्लिस्टोगेमस या कहते हैं, या फिर अनुमंडलीय परागण या क्लिस्टोगेमस कहते हैं। क्वेश्चन फिर आया है जिसे हम ये इसमें विकल्प सही है। पुमंगधर एंड्रोफोर किसके पुष्पों में पाया जाता है? कोनेंड्रोट्रोपस होता है, ये विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60, जब पुष्प में एक्सिस शाखित होती है तब कहलाते से हम पेनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिकल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मटर के पुष्प में परिदल पुंजक्रोला का पुष्पदल विन्यास होता है या ध्वजिक होता है, वैक्सिलरी होता है। यानी मटर के पुष्प में जो दर्पण जो होता है, क्रोला जो होता है, उसका जो परिदल पुंज होता है उसका विन्यास को हम कहते हैं ध्वजिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, पुष्पीय पात्रों में पुष्प का आवश्यक भाग बीज बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? बीजांड के नाम से जानते हैं। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पूर्ण रूप से पैरासाइट है? पूर्ण रूप से क्या है? रूट पैरासाइट है। इनमें देखिए क्या है? ओरोबैंकी, बेलेनोपोरा और उसके साथ रेफ्लेसिया, ये सब क्या होते हैं? इनके जो बीज रूट होते हैं पैरासिटिक रूट पाए जाते हैं। एक आर्थोट्रॉफ बीजांड वह है जिनमें बीजांड द्वार और चैलेजा किस तरह होते हैं? फिनिकुलस की सीधी रेखा में होते हैं। इस तरह के हम आर्थोट्रॉपस ओव्यूल्स कहते हैं। प्याज में पुष्पम होता है, केटकिन होता है। यहाँ देखिए प्याज में कैसे पुष्पम पाया जाता है? केटकिन में पाया जाता है, किस्म जैसा होता है। कोलियोप्टाइल है क्या है? प्रांकुल का चोल, जो प्रांकुल होता है चोल, उसको हम कोलियोप्टाइल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कुकुरबिटेसी में ट्रेंडिलस है, वो क्या है? अल्पांश परिवर्तित पत्ती और अल्पांश परिवर्तित तना होता है। क्वेश्चन नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर आपका है 60। एक कोश की अंडाशय ओवरी में बीजांड से थैलामस पर और केवल एक बीजांड विन्यास अंडाशय के आधार पर होता है। इस प्रकार का बीजांड विन्यास कहलाता है, हम बेसल बोलते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन आपका 68 समाप्त होता है। विकल्प इसका डी सही था। तो क्वेश्चन को अगर अच्छा लगे तो विकी आर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।